फ्रेंड्स, मैं बबीता आज का जो अपना वीडियो लाई हूँ उसका मैं टॉपिक जो सोचा है कि हाउ टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हम कितने लंबे टाइम तक जी सकें और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए एंड हाउ टू वी कैन अचीव अवर गोल। हमारा जो गोल है उसको हम कैसे अचीव करते हैं। ये दो बातें एक दूसरे के साथ इस तरह से रल मिल रही हैं कि अगर आपका कोई लाइफ में गोल है और आप उसको सक्सेस पाना चाहते हैं, उस गोल तक जाना चाहते हैं, तो नेचुरली आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना ही होगा। और मैं आपको एक गणना बताती हूँ कि हमारे इंडिया में औसतन जो एज है वो 56-57 नॉर्मल मानी गई है और 100 में से 11 लोग ही 60 को पार कर पाते हैं। देखिए कितना कम आंकड़ा है और किस तरह से हमें लगता है कि हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग इसको नहीं जानते हैं। तो ओनली 60, अब आप सोचें कि ओनली 60, तो उसके लिए अगर हमारे को एक लंबी लाइफ मिलती है और हम सोचें कि हम उस लाइफ तक कैसे जाएं और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो मैं उसको आई कैन डिवाइड इट टू 4 to 5 टाइप्स एंड इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन राइट कि सबसे पहले फॉर योर माइंड एंड फॉर योर बॉडी। फर्स्ट कम्स इन आवर माइंड कि हमें अपनी बॉडी के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपने शरीर ये जो हमारा शरीर है जिसमें कि हम 60 से 70 साल या जो कि एक माना गया 100 साल हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। जो हमारी सोल है जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ वो इस शरीर के अंदर है। तो हमें इस शरीर के लिए क्या करना है और अपनी इस बॉडी के लिए हमें किस तरह से जीना पड़ता है, हमारे अंदर क्या आदतें होनी चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट फॉर बॉडी इससे आप इसका आगे फर्दर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से 10 पार्ट्स में। वी हैव टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लास वाटर, आइदर नीड और आइदर नॉट नीड। अगर आपको नीड नहीं भी है तो भी आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। इसको आप एक जगह कहीं माइंड में लिखकर कहीं छाप लीजिए कि आपको पानी पीना ही पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी जो सारा दिन में वर्क करती है, अगर बॉडी में पानी नहीं होगा तो नेचुरली हमें 100 तरह की बीमारियां घेर लेंगी। इवन बीपी है, इवन शुगर है, इवन जो भी जिस तरह की भी हमारे सिर दर्द है और प्रॉब्लम्स आती हैं वो पानी की कमी से आ जाती है। स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें सबसे पहले अपने लाइफ में 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। सेकेंडरी है कि हमारे को एक एक्सरसाइज, हमारे को ये जो लेजीनेस है ना इसको छोड़ना होगा। आज के युवा वर्ग से मैं ये कहती हूँ, चाहे आप सारा दिन कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप स्क्रीन ज़्यादा कर रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा कर रहे हैं, लैपटॉप ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको एक लेजीनेस को छोड़ना ही पड़ेगा और अपनी बॉडी को काम करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। फर्स्ट तो जब आप वर्क करते हैं और वर्क के बाद आपको पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, तभी आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करती है। यू कैन वॉक, यू कैन एक्सरसाइज। वॉक का 3 days इन अ वीक भी ठीक है। अगर आप डेली वॉक नहीं कर सकते हैं, यू कैन वॉक 3 days इन अ वीक एंड यू कैन एक्सरसाइज एंड डू रेगुलर मेडिटेशन। मेडिटेशन के ऊपर हम अभी सेकंड बात पर आते हैं। तो आपका रेगुलर वॉक हो गया, आपका एक्सरसाइज हो गया, आपका डेली का इंटेक हो गया एंड अवॉइड शुगर एंड सॉल्ट। आफ्टर 40 तो मैं सबको ही कहूँगी कि अपने खाने में से आप शुगर को और सॉल्ट को कम कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी में इंसुलिन है उसका वर्क थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें शुगर को तो कम करना ही होगा। और उसके अलावा हाई बीपी पर के लिए हम बात करते हैं, उसके लिए हम सेकेंड, हाई बीपी आपके खाने से भी हो रहा है, हाई बीपी आपके माइंड से भी हो रहा है। अभी हम पहले बॉडी की बात कर ली, तो बॉडी की बातें मैंने आपको सबसे पहले बताया 8 to 10 ग्लास वाटर एंड ड्रिंक, अवॉइड शुगर एंड अवॉइड सॉल्ट। थर्ड, आपको जितना वेजिटेबल्स है, मान लीजिए आपको रॉ वेजिटेबल्स ज़्यादा है तो रॉ वेजिटेबल्स खाइए एंड यू हैव टू कट कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब रात के टाइम तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स अगर कोशिश करें तो ना ही लें रात को 7 बजे के बाद। इवन जब चाइनीज़ में हम लोग देखते हैं कि 6:30 सूरज ढलने के बाद नहीं खाते हैं, वो भी एक कोई परंपरा थी जो कि अब हमें समझ में आती है कि उसके पीछे वजह यही रही हुई कि रात के टाइम हम कार्बोहाइड्रेट्स को ना लें, प्रोटीन को लें। आप एक पूरा दाल का कटोरा ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने खाने में हम क्या हम खा रहे हैं इसको हम देखना शुरू कर दें तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। सेकेंड थिंग, उसी में मैं आ रही हूँ माइंड, फॉर योर माइंड। हम माइंड को किस तरह से रखें? माइंड को हम एक ही तरीके से रख सकते हैं, डू रेगुलर मेडिटेशन
एंड थिंक पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, आप सारा दिन में सोच में सही रहते हैं। देखिए, मैं ईश्वर को मानती हूँ, मैं रब को मानती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जो होता है इस दुनिया में, जो कि मैंने अपनी माँ से, अपने बड़े लोगों से सुना है कि पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। तो वो ना हमारे लिए बड़ी अच्छी सी चीज़ हो गई कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं ईश्वर कर रहा है। उसमें हम लोग एक रत्ती के बराबर, मतलब हम इस पूरे यूनिवर्स में, हम हमारे कुछ ही साल के लिए हम लोग आते हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम हमारे पास रहता है लाइफ में। तो हमारे को अपने को बहुत ज़्यादा दिमाग को खपाना नहीं है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हम यहाँ सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हम यहाँ क्यों नहीं हुआ। मान लीजिए आपने भाग दौड़ कर एक सिलेक्शन ले भी लिया, लेकिन उसके लिए आपने पूरी अपनी हेल्थ खो दी, पूरी अपनी शांति खो दी, पूरे अपने रिश्ते खो दिए, और उस पीक पर आप मान लीजिए पहुँच भी गए, उसके बाद वहाँ पर आप लोनली फील कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं है। तो इस तरह से भी नहीं हमें गोल को पाना है। गोल को कैसे पाना है उसकी मैं अभी बाद में बात करती हूँ। पहले मैंने आपसे बॉडी की बात की, देन मैंने आपसे माइंड की बात की। स्टे पॉजिटिव, आपको हर चीज़ में पॉजिटिवनेस ढूंढनी है। स्टे काम, अगर कुछ बहुत बुरा भी हो रहा है तब भी हम शांति से कम टू द सॉल्यूशन, नॉट एवरीथिंग एवरी टाइम। अगर आप केवल प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तब आप सॉल्यूशन पे कभी भी नहीं आएंगे। आप कम टू द सॉल्यूशन कि हाँ भाई ये चीज़ है, अब हमें सॉल्यूशन कैसे लाना है। नो वरीज, क्योंकि हमें अपने आप को छोड़ना तो ईश्वर के ऊपर पड़ेगा। सेकेंड चीज माइंड वाली पे। थर्ड चीज आती है रिलेशंस। आपके रिलेशंस कैसे हैं। देखिए आजकल, अब जो ये पिछले 15-20 साल में और आफ्टर कोरोना हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग ना सिमट गए हैं अपने अपने घरों में। 4 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है, ओनली कंसेप्ट फॉर फैमिली। बट हमारे जो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, और वैसे भी आप अपने देखिएगा कि जो हमारी वाली पीढ़ी थी या हमसे वाली पीढ़ी थी, उनके साथ कितने रिश्ते होते थे। मौसी का, चाची का, भाभी का, मामी का। हम लोग एक संयुक्त परिवार में भी रहते थे। दादियाँ होती थी घरों में, नानियाँ होती थी। एक बच्चों को अदर देन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मिलते थे जो अपने अनुभव भी उनके साथ शेयर करते थे। छोटे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज है, मदर फादर बोथ आर वर्किंग, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के साथ बात करने का। तो दादी और नानी की जो लोग बच्चों को मिलते हैं वो जानते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को कहूँगी कि कोशिश करें। मान लीजिए आप न्यूक्लियर भी रहते हैं, आप अलग शहरों में रहते हैं, तब भी वीक में एक बार अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स साथ मिला के लाइए और उनके साथ आप प्लान कीजिए, छुट्टी प्लान कीजिए, ताकि जितना टाइम आप अपने बड़े लोगों को इज्जत देंगे आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। तो आपको स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप्स, आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो आपके सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, उसको थोड़ा मजबूत बनाइए। क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। ये आप मान लीजिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं, इवन मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप एक राजा रामचंद्र जी को कह सकते थे परफेक्ट, लेकिन उसमें भी जब वो सीता जी को छोड़ा दिया गया, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि जैसा क्यों किया गया। तो अब आप सोचिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आप अगर हर इंसान के अंदर एक परफेक्शनिज्म ढूंढते रहेंगे और अपने को कट करते रहेंगे तो आप रिलेशंस को खो देंगे। आपको हर बंदा जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। एक्सेप्ट देम, और जब आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, मन से एक्सेप्ट कर लेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके अंदर एक चीज़ ये आएगी कि आपके जो रिलेशन है धीरे धीरे सुधरने लग जाएंगे। और आप देखना उसके बाद आपके अंदर कैसी अलग सी खुशी आती है जब घर में आपके फ्रेंड सर्कल के लोग आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, घर में रौनक होती है, आप फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, तो आपको लाइफ में ना एक पॉजिटिव हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होता है। ये आ गई फोर्थ चीज़ मैं कहती हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड योर गोल। आप 10th हैं, आप इंटर हैं, ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो यू कैन सर्च इन द नेट। कुछ भी आप नेट को तैयारी कर सकते हैं, IAS की तैयारी कर सकते हैं, गो फॉर UPSC, गो फॉर किसी भी तरह की बड़ी, जो भी आपका सपना है। पहले कि फर्स्ट यू हैव टू बी सेलेक्ट अ गोल, और तब उसके बाद कहते हैं ना अपनी पूरी शक्ति उस गोल को पाने में लगा दीजिए। गिव योर 100% टुवर्ड्स योर गोल, और उसमें आप बुक्स लाइए, उसमें आप पढ़िए, उसमें आप नेट सर्च कीजिए। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं आप कि गोल पाना है मुझे, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि गोल पाना है, वो प्रसिद्ध होना है, वो चीज़ चाहिए, वो आपको चाहिए, है ना। वो आपको दूसरों को नहीं दिखाना है। दूसरों को तो कुछ नहीं है कि आपकी मेहनत है, आपको उस गोल तक जाइए, क्योंकि आप उसमें खुशी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और अपना एक रोल मॉडल बनाइए कि भाई आपको लाइफ में किससे प्रेरणा मिलती है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर किरण बेदी मेरी 2 रोल मॉडल हैं। मैं अपनी लाइफ में जो भी सीखी हूँ, जो भी करी हूँ, मैं उन दोनों को देख कर चलती हूँ और मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे आप अपना एक रोल मॉडल को सेट कीजिए।
ये बात आ गई आपके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और कैरियर की। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि आपका हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। आपको, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अगर आप कैपेबल हैं, आप पढ़ाई करके भी अपना कैरियर बना रहे हैं और कोई कोर्स करके अपना कैरियर बना रहे हैं, तो आपको ना पैसा कमाना भी सीखना पड़ता है। पैसा कमाना भी एक कला है। आप अच्छे मेहनत से पैसे को कमाइए आप, क्योंकि आप उसी के सहारे तो आप लाइफ में आगे चलेंगे। तो आपको एक कैरियर और एक पैसे का तो एक आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आपके अंदर ना एक डर ना हो कि आगे बुढ़ापे में चल के आफ्टर 60 तो गवर्नमेंट जॉब में तो 60 के बाद रिटायर है, लेकिन आपके पास अपना इतनी मनी होनी चाहिए कि आप सेल्फ डिपेंड रहें। आप लास्ट तक अपनी लाइफ में 70 प्लस 80 उसको अभी से प्लानिंग अपने 40s में उसको प्लानिंग कर लीजिए कि आफ्टर 70 व्हाट, अगर हम वहाँ तक जाते हैं, 70 के तक जाते हैं, हमारे पास कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन सी लाइफ है। आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को साथ में लेके चल रहे हैं, 2 जने हैं अपने, मतलब आपको आगे का भी प्लान अभी से ही करना है। ये हो गया आपका कैरियर, आपका मनी। उतना कमाना है हमें जिसमें कि हमारे अंदर एक संतोष हो, सेटिस्फाइड। देखिए, मैं कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी अलग भी लग सकती है, लेकिन मैं जो एक काउंसलर के नाते एक बात कहना चाहूँगी कि आपके पास एक गाड़ी है, वो कौन सी गाड़ी है, आपको उसमें वो कहीं आपको लेके जाती है, लेकर आती है। अगर आपको कंफर्टेबल है, वो गाड़ी आपकी रीच में है और आप उसको आराम से ले सकते हैं, तो क्यों हमें बार बार एक दूसरे बहुत बड़ी गाड़ी देखनी है, उसकी बड़ी गाड़ी देखनी है। देखिए, संतोष अगर आपको एक गाड़ी में है, अपनी गाड़ी में है, तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी होना पड़ता है, क्योंकि धन की कोई कमाने की पराकाष्ठा नहीं है। बहुत छोटेपन में मैंने एक कहानी पढ़ ली थी, उसका सार इतना था कि उसे भगवान ने कहा कि तू जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक तू चला जा, तुझे धन मिलेगा, लेकिन शाम तक लौट कर आ जाना। वो बंदा चलता रहा कि अब ये भी, आप मानेंगे वो लौट के आ ही नहीं पाया, क्योंकि वो उसी में ही सिमट के रह गया। तो हमें इस तरह से भी धन नहीं कमाना है कि हमारी शांति चली जाए, हम लौट के ना पाएँ, हमारे रिश्ते चले जाएँ, हमारा स्वास्थ्य चला जाए। इसके बाद मैंने बात की बॉडी की, मैंने बात की माइंड की, मैंने बात की रिलेशंस की, मैंने बात की आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस की, पैसे की, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की और आपके गोल की। ये सारी बातें आपके हो गई। तो ये सब बातें आपको कैसे 60 तो बहुत नॉर्मल है, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, यू कैन डू मेडिटेशन फॉर योर माइंड, यू कैन लिसन म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। हमारे देश में अभी लता जी का म्यूज़िक है, मोहम्मद रफ़ी जी का ओल्ड जो म्यूज़िक, कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मन से सुनती हूँ लता जी के गाने, किशोर कुमार जी के गाने। तो जो आपको पसंद है, जब भी आपका मूड खराब है, कुछ अपने गाने सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो इन गानों को अपना आप सुन सकते हैं। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, ये विनोद खन्ना जी की एक पिक्चर थी, उनका गाना है। मैं जब भी कहीं अपने को लो फील करती हूँ, मैं इस गाने को लगा लेती हूँ और मेरे दोबारा से वो एनर्जी आ जाती है। थोड़ा सा मॉर्निंग में कोशिश कीजिए अकेले चलने की, कोई आप एक पार्क चुन लीजिए, अपना सबसे पहले अपने फ्रेंड बनिए, अपने से बात कीजिए कि आफ्टर ऑल आप चाहते क्या हैं लाइफ में। उसके बाद एक बहुत सेंसिटिव सा मैं इसमें इशू उठा रही हूँ उसी रिलेशनशिप में, कि चूज अ राइट पार्टनर। आपको अगर अब की जो पीढ़ी है, 10 साल से जो मैं देख रही हूँ, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अब 10-15 साल से जो पीढ़ी है, ये अपना पार्टनर खुद चूज़ करती है, जो आपके माइंड के लेवल को माने, जिसके साथ आपको अच्छा लग रहा है, जिसके साथ आप जिंदगी को आगे चला सकें, इस तरह से आपको एक पार्टनर को चूज़ करना है। मैं लेडीज़ के लिए भी और लड़कियों के लिए भी एक बात करूँगी कि अगर आपका राइट पार्टनर है तो आप लाइफ में कुछ भी आगे कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका अपने राइट पार्टनर नहीं है, वो आपको नहीं समझ पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपकी लाइफ सिर्फ घिसटने के और बच्चों को आगे पालने के अलावा फिर कुछ भी नहीं रह जाती है। सपना तो बहुत दूर की बात है। तो चूज़ अ राइट पार्टनर फॉर योर लिवलीहुड। और उसमें क्या है कि आप माइंड का भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आपका दोस्त आपका पति या पत्नी है तो उससे सुंदर कोई चीज़ नहीं है। तो एक राइट उम्र पे, सही उम्र पे आपको अपने जीवन साथी को भी ढूंढना है, उसके साथ आपको लाइफ सेटल करनी है, अपने पेरेंट्स को आपको इज्जत देनी है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपके छोटे हैं, जो आपसे छोटे लोग हैं, उन्हें आपके स्नेह की ज़रूरत है, उन्हें आपके अनुभव की ज़रूरत है। नहीं भी सुनते हैं क्योंकि आज की जो पीढ़ी है थोड़ा खुद ही द्वंद्व में है। अभी कोरोना देखा है सबने, कोरोना में हमने बहुत लोगों को खोया है, कोरोना में हमने बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी हैं। ये जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने बहुत ज़्यादा प्यार नहीं देखा है, इस पीढ़ी ने डर ज़्यादा देखा है। इन साइकोलॉजिकल टर्म्स
ये पूरी की पूरी दुनिया ही मैं इसे बहुत ब्रॉड उसमें आपसे कहूँगी, 2019-2020 में हम लोग एक बहुत डर वाले माहौल में रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। मैंने तो जो कुछ बच्चों की काउंसलिंग की है जो अब 7th या 8th क्लास में हैं, दैट टाइम वो 4th या 5th क्लास में थे, बड़े हो रहे थे बच्चे, वो डर गए थे कि हम घर में क्यों हैं, वो खेल नहीं पा रहे थे। वो कुछ बच्चों के अंदर अब तक भी वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, तो हमें अपने छोटों को स्नेह देना है, हमें अपने अनुभव से उन्हें बनाना है। कहते हैं ना, आपका अनुभव अगर दूसरे के काम आ सकता है तो आप अपने अनुभव को बांटिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना पड़ेगा लाइफ के लिए। आपको लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा। हाँ, एक बात सेम मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि कुछ लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, 10 साल से बहन भाई से नहीं बात की है, 10 साल से हस्बैंड वाइफ में बात नहीं हुई है, वो अपनी पोस्टिंग पर है, वो अपनी जगह है। तो ये क्या है? क्या हम लोग यहाँ पे 200 साल 400 साल के लिए आए हैं? मोस्टली हम लोगों की जो लाइफ स्पैन है, हम लोग 20-25 तक भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। उसके बाद हम जॉब में 30-35 हो जाते हैं, तब हमारी मैरिज होती है। उसके बाद हम लोग स्वस्थ कितना रहते हैं 50-55-60 तक, मान लीजिए 60 तक। तो हमने कितना टाइम है हमारे पास? बहुत लेस टाइम है, 15 साल 20 साल, जिसमें कि हम घूम सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बुक्स पढ़िए, आप राइटर्स की बुक्स पढ़िए, मतलब बेसिकली अपने आप को माइंड से एक्सपोजर कीजिए, तो आप देखना कि यू कैन गेन अ हेल्दी लाइफ। आप 60 तो बहुत आराम की बात है, 65, 70 अप टू 80 भी आप बहुत आराम से जी सकते हैं रेगुलर। जब तक आपके घुटने चल रहे हैं तब तक आप घूमिए, खूब घूमिए, क्योंकि आगे चल के ये सारी जो शुगर की बीमारी है, बीपी की है, घुटना रिप्लेसमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग के साथ आती हैं, सभी के साथ आती हैं। तो वो जितने देर में आए उतना अच्छा है। आज से ही ये वाली वीडियो मैं इसलिए ही लाई हूँ। आज से ही प्रण बना लीजिए कि हमको कितना पानी पीना है, हमको रात में कितना खाना है, हमको नमक कैसे कम करना है, हमको चीनी कैसे कम करनी है। मैं अपने सभी साथियों को जो हमारी सी उम्र के हैं उनको बोलूँगी कि लाइफ में अब अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए। आपने जो चीज़ अपने बच्चों को पालने के टाइम में, मान लीजिए आपने कथक नहीं सीखा, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूँगी कथक सीख सकती हैं, म्यूज़िक सीख सकती हैं, पेंटिंग सीख सकती हैं, इवन आप घूम सकती हैं। आप के पास एक ऐसा, मान लीजिए अब तो नेट है, सर्च है। आप, मेरी अपनी एक मैम है, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। शी इज़ आई थिंक 70-75 प्लस, और वो सोलो ट्रिप करती हैं, अपने साथ में करती हैं और अपने शेयर करती हैं। तो मतलब लाइफ को हमें जिंदगी से जीना होगा, तो हम आराम से 60 से बहुत अच्छी लंबी उम्र जी सकते हैं। थैंक यू। आज मैं इतना ही लाई हूँ और ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। नमस्कार।